एनसीईआरटी बुक स्टाफिंग चैप्टर में आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन एनी कमर्शियल यूनिट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। इंट्रोडक्शन एंड इट्स इम्पोर्टेंस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है? Continuous rapid changes in technology has made things more sophisticated and complex and challenging। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे चीज़ें बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो रही हैं, कॉम्प्लेक्स हो रही हैं और चैलेंजिंग हो रही हैं। टेक्नोलॉजी डे बाय डे बढ़ रही है। इन्वायरमेंट लगातार डायनेमिक होता चला जा रहा है। डायनेमिक होता चला जा रहा है मतलब एवर चेंजिंग होता रहता है, एक जगह पे रुकता नहीं है, लगातार चेंज हो रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं। गवर्नमेंट अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड करने की कोशिश कर रही है। नए टैक्स स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, पुराने टैक्स स्ट्रक्चर्स हट रहे हैं, नए प्रमोशनल प्लान्स गवर्नमेंट दे रही है, उससे पुराने जो आपके प्लान्स थे वो चेंज हो रहे हैं। तो ये डायनेमिक जो इंटायर एनवायरनमेंट है, सोशल स्ट्रक्चर जो है, जो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है, इसमें बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी तो सुपर फास्ट स्पीड से दौड़ रही है। एक फ़ोन, एक स्मार्टफोन आपके हाथ में है। आप सिर्फ कल्पना भर कीजिए कि इसमें काश एक फ़ीचर ये भी होता। आपका सोचने भर की देर नहीं है और दुनिया के किसी न किसी कोने में किसी न किसी इंजीनियर ने वो फीचर डेवलप कर दिया होगा। टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ चल रही है, रोबोटिक होते चले जा रही है। जो माहौल है वो रोबोटिक होता चला जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो इस सब के साथ कोप अप करने के लिए एक काम करने वाला जो एम्प्लॉई है उसको लगातार ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ताकि जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से वो लगातार अपने आप को अपग्रेड कर सके, अपनी चीज़ों में और महारत जो एग्जिस्टिंग है उसमें महारत हासिल कर सके, और जो आने वाली हैं या जो आ रही हैं उनके साथ अपने आप को अपग्रेड कर सके। तो उसके लिए कॉन्टीन्यूअस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत आज की तारीख में पड़ती है। एक समय होता था कि एक सर्टेन पीरियड पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होती थी, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में एक बार। अब ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस बन चुका है। ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कंपनीज बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही हैं, बहुत तेज़ी से अपना मार्केट बढ़ा रही हैं, बहुत तेज़ी से जिनके टर्नओवर्स बढ़ रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। To cope up with this dynamic technological changing environment, putting a large impact on product manufacturing and service placement। चाहे प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री हो, चाहे सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री हो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज़ अ continuous process, has to be a continuous process if you want to grow, if you want to compete with the present dynamic environment। It is now a new demand to train and develop employees continuously for better result and survival for both an individual and an organization। ये ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक कंपनी का, एक इंडस्ट्री का, साथ ही साथ एक एम्प्लॉय का भी। अगर ऑर्गेनाइजेशन लगातार ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं ट्रेन करेगी तो एम्प्लॉयज़ एक फ्रूटफुल, एक अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं रख पाएंगे, एक अच्छी सर्विस मार्केट में नहीं दे पाएंगे। तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट इंडिविजुअल के जॉब पर भी पड़ेगा और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ पर भी पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स पर भी पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के जो टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनमें भी पड़ेगा। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज अ इंडिविजुअल, एज अ एम्प्लॉई एंड एज अ ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो वर्ड है उसका क्या मतलब है? ट्रेनिंग इज़ एनी प्रोसेस बाय विच द एप्टीट्यूड, स्किल एंड एबिलिटीज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब आर इंक्रीज्ड। ट्रेनिंग एक वो प्रोसेस है जिससे आपके अंदर का जो एप्टीट्यूड है, जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, जो काम आप करते हैं, जो आप करना जानते हैं, या जो आपको करना है उसके बारे में आपको ट्रेन किया जाता है, ताकि आप स्पेसिफिक जॉब को सही से अच्छे रिजल्ट के साथ इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें। उसके लिए आपको ट्रेन किया जाता है। तो ये जो ट्रेनिंग होती है ये कई तरीके की हो सकती है, वो हम आने वाले डिस्कशंस में उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो आपके एप्टीट्यूड को, स्किल को और एबिलिटीज़ को लगातार इन्हांस करती है, आपकी बढ़ाती है, ताकि आप स्पेसिफिक जॉब को अच्छे से कंप्लीट विथ फुल रिजल्ट आप उसको
कंप्लीट कर सकें। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉलेज। इसका मतलब क्या हुआ? एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एक शिक्षा है। एक शिक्षा, ट्रेनिंग का ही एक पार्ट आ जाता है एजुकेशन भी। कैसे आ जाता है? आपको सिखाना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है, नॉलेज देनी पड़ती है। अब सपोज़ करके कल तक हमारे हाथ में क्या था? हमारे हाथ में था कल तक नॉर्मल फ़ोन, बटन वाला, पुश बटन वाला फ़ोन था। फिर स्मार्टफोन आ गया। तो स्मार्टफोन जब आ गया तो हमको एजुकेशन ले, मतलब हमको सीखना पड़ा ना कि स्मार्टफोन को कैसे ऑपरेट करते हैं। ये भी एक टाइप की एजुकेशन हो गई। सपोज़ करके किसी के मम्मी पापा के पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके मम्मी पापा के पास पुश बटन वाला फ़ोन है। आपने अपने मम्मी पापा को स्मार्टफोन दे दिया, तो क्या वो आसानी से उस स्मार्टफोन को यूज़ कर पाएंगे? उसके सारे फीचर्स को वो सही से उसका फ़ायदा उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। आपको उनको बताना पड़ेगा कि ये फीचर्स हैं, इसको ऐसे ऐसे ऑपरेट करते हैं, इसके ये फ़ायदे हैं जो पुराने फ़ोन में नहीं थे। तो क्या यू आर एजुकेटिंग इन टर्म्स ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। नए जो चेंजेस आए हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है, उसके लिए आप टीच कर रहे हैं ताकि वो स्मार्टफोन को सही से ऑपरेट कर सकें। इसी तरह हमारा बिज़नेस में, इंडस्ट्रीज़ में, ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि नई जो चीज़ आई है उसके लिए आपको सीखना पड़ता है, आपको एजुकेशन लेनी पड़ती है, समझना पड़ता है क्या मशीन है, क्या इक्विपमेंट है, उसके क्या फ़ीचर्स हैं, पहले मशीन से इस मशीन में क्या क्या अंतर है, वो नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। तभी आप ट्रेनिंग के पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। डेवलपमेंट रेफर्स टू द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ डिज़ाइन टू हेल्प द एम्प्लॉय ग्रोथ। डेवलपमेंट एक वो प्रोसेस है जिसमें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ इस तरीके से डिज़ाइन की जाती हैं कि एम्प्लॉय की ग्रोथ हो, एम्प्लॉय के अंदर डेवलपमेंट हो, यानी कि वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज के जाने के काबिल हो सके, अपने आप को डेवलप कर सके, अपने आप को और ज़्यादा निखार सके। तो रेफर्स टू वो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, वो उसको मौके प्रोवाइड करना जिससे कि वो अपने आप को और ज़्यादा निखार सके, अपनी काबिलियत को और ज़्यादा निखार सके, अपने टैलेंट को, अपने एक्सपर्टाइज को, अपने एक्सपीरियंस को और ज़्यादा निखार सके और ज़्यादा बेटर बना सके और ज़्यादा अच्छा बना सके। तो उसको क्या कहते हैं? डेवलपमेंट, राइट। अब हम समझने की कोशिश करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ज़रूरी है। बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन, इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा है? ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा है? जैसा अभी हमने पहले डिस्कस किया, इनहेंस एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। अगर आप एक एम्प्लॉय को अच्छे से ट्रेन करते हैं, अच्छे से डेवलप करते हैं, तो उससे क्या होगा? एक एम्प्लॉय का मोटिवेशन लेवल हाई होगा, उसकी एक्सपर्टाइज और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा, उसको नॉलेज अच्छी मिल जाएगी क्योंकि आपने एजुकेशन दी है, ओवरऑल उसका डेवलपमेंट किया है, उसका लेवल ऑफ मोटिवेशन, उसका लेवल ऑफ मोरल, वो सब बढ़ेगा। तो अल्टीमेट इम्पैक्ट आएगा प्रोडक्टिविटी पे, यानी कि उसके रिजल्ट्स पे। जो वो काम कर रहा है वो और ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाएगा, अच्छी क्वालिटी का कर पाएगा, साथ में अच्छी क्वांटिटी में कर पाएगा। द वर्क कंप्लीटेड विल बी मोर इफेक्टिव एंड मोर एफिशिएंट। तो इनहेंस एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, उसके रिजल्ट्स बढ़ जाएंगे। प्रिपेयर फ्यूचर मैनेजर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से आप आने वाले समय के लिए और अच्छे मैनेजर्स, हायरार्की में ऊपर की हायरार्की को फिल करने के लिए आप नीचे वालों को ट्रेन करते हैं, उनको मौका देते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको ऐसा माहौल देते हैं ताकि वो और चीज़ें सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे तो कल डेजिग्नेशन में हायर अथॉरिटी पे जाकर भी वो सिस्टम को संभाल सकते हैं। तो प्रिपेयर फ्यूचर मैनेजर्स, आप फ्यूचर मैनेजर्स को एक तरीके से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की हेल्प से आप उसको फ्यूचर मैनेजर बनाते हैं। जैसा हमने अभी रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में पढ़ा था, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जिसमें प्रमोशन एक फैक्टर था। तो प्रमोशन क्या फैक्टर था? वही था कि यहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से जब आपकी क्वालिटीज़, आपकी एबिलिटीज़, आपकी एक्सपर्टाइज जब बढ़ती है तो आप प्रमोट कर दिए जाते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, एक पे नीचे की पोजीशन से ऊपर की पोजीशन। प्रिपेयर फ्यूचर मैनेजर्स, इंक्रीज एम्प्लॉय मोरल। इन ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से एम्प्लॉयज़ का मोरल काफ़ी हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। तब जब वो नई टेक्नोलॉजी, नई चेंजेस के हिसाब से अपने आप को ढालता है तो इन टोटलिटी उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। पर्सनालिटी के साथ साथ उसका मोरल बहुत हाई रहता है। जब मोरल आपका हाई रहेगा तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके काम पे पड़ेगा, जो हमेशा पॉजिटिव होता है।
यू बिकम मोर प्रोडक्टिव, जैसा ऊपर मेंशन किया था। एम्प्लॉयज चेंजेस विद इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा फ़ायदा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का है कि जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आते हैं, टेक्नोलॉजी में जो चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट के टैक्स स्ट्रक्चर में जो चेंज हो रहा है, बाकी इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, आपके जो इंसेंटिव्स आ रहे हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस आ रहे हैं, सोशल स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आ रहे हैं, आपके लीगल सिस्टम में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो सारे चेंजेस के साथ अगर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपका हो रहा है, यानी कि प्रॉपरली आपको उन चीज़ों के बारे में ट्रेन किया जा रहा है, तो आप उस एनवायरनमेंट के साथ बहुत आसानी से कोप अप कर पाते हैं, उस एनवायरनमेंट के साथ बहुत अच्छा एडजस्ट कर पाते हैं, और उस चेंज ऑफ एनवायरनमेंट की वजह से, क्योंकि आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ले रखी है, प्रॉपर आपका डेवलपमेंट हो रखा है, तो आपके रिजल्ट्स में इम्पैक्ट नहीं पड़ता, राइट। आप फ्रूटफुल थे, आप फ्रूटफुल रहते हैं, क्योंकि यू हैव गॉट अ वेरी गुड लेटेस्ट ट्रेनिंग ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स, द चेंजिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स और द डायनेमिक इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए आपको ट्रेन किया गया, आपको डेवलप किया गया, आपको बताया गया, आपको सिखाया गया। ये ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से। एज अ इंडिविजुअल एम्प्लॉय को क्या फ़ायदा होता है? बेनिफिट टू एम्प्लॉय क्या है? इंप्रूव स्किल एंड नॉलेज। एज अ इंडिविजुअल, एज अ एम्प्लॉय, मेरे स्किल, मेरी नॉलेज बढ़ती है, मेरा किसी काम में जो महारत है वो महारत बढ़ती है, मेरी नॉलेज में मैंने जो सीखा है, जो मुझे पता है, वो और ज़्यादा मेरे को चीज़ों के बारे में पता चलता है। कल तक मैं सिर्फ पुश बटन का मोबाइल चलाना जानता था, आज मैं स्मार्टफोन के सारे फीचर्स को ऑपरेट करना जानता हूँ, मेरी नॉलेज बढ़ गई, मेरी स्किल्स बढ़ गई। कल तक मैं एक छोटी मशीन को हैंडल कर लेता था, मुझे ट्रेन किया गया बड़ी मशीन को हैंडल करने के लिए, आज मैं बड़ी मशीन को हैंडल कर लेता हूँ, राइट। तो ये हुआ आपके अंदर की स्किल और आपके अंदर की नॉलेज जो है वो आपकी डेवलप हो गई। कल तक मैं सिर्फ अकाउंट्स का काम देखता था, फाइनेंस में भी आपको इंटरफेरेंस करने का मौका मिला, आपको उसके लिए ट्रेन किया गया, आपको डेवलप किया गया। तो अब मैं अकाउंट्स से रिलेटेड इश्यूज़ के साथ फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज़ ऑफ द कंपनीज़ को भी देख लेता हूँ। तो इससे क्या हुआ, आपकी स्किल और आपकी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ी और ज़्यादा इम्प्रूव हुई। लगातार ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ, एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ आपने अपनी स्किल को और ज़्यादा डेवलप किया और अपनी नॉलेज को बढ़ाया। इंक्रीज परफॉर्मेंस एंड मोर अर्निंग। जब आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है, परफॉर्मेंस मतलब आपके रिजल्ट्स जब इम्प्रूव होते हैं, आप ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा एफिशिएंट जब हो जाते हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी अर्निंग भी बढ़ जाती है। अर्निंग कैसे बढ़ जाती है? आप प्रमोट होते हैं तो ज़्यादा हायर डेजिग्नेशन पे पहुंचते हैं, ज़्यादा हायर डेजिग्नेशन में ज़्यादा पे स्केल होता है, ज़्यादा कंपनसेशन होता है, ज़्यादा अलाउंसेस, ज़्यादा इंसेंटिव्स होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो गई, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हुई, उसका इम्पैक्ट आपके प्रमोशन पे पड़ा, प्रमोट आप हुए तो आपके नेचुरल है, उससे रिलेटेड जितने भी इंसेंटिव्स प्लान और वो हैं, आपके जो भी कंपनसेशंस हैं वो सब इंक्रीज़ हुए, तो आपकी अर्निंग भी बढ़ गई। एज अ एम्प्लॉय, इंक्रीज़ इन इफिशियंसी लेवल, आपका इफिशियंसी लेवल भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। इफिशियंसी लेवल मतलब कितना इनपुट है और कितना आउटपुट है। कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आपकी इफिशियंसी बताता है। आपके इनपुट रिसोर्सेज, आउटपुट रिजल्ट्स कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाते हैं, आप ज़्यादा इफिशिएंट हो जाते हैं, कम समय में आप ज़्यादा काम कर लेते हैं, कम कॉस्ट में आप ज़्यादा रिजल्ट्स दे देते हैं या ज़्यादा काम कर देते हैं। कम कॉस्ट में कम समय पे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देना, ज़्यादा अच्छा काम करना ही होता है इफ़िशिएंटली काम करना, जिसमें समय भी कम लगे, जिसमें कॉस्टिंग भी कम आए, तो दैट बिकम अ एफिशिएंसी लेवल। तो जब आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, आपका प्रॉपर डेवलपमेंट होता है, तो आपके स्किल्स डेवलप होते हैं, आपकी काबिलियत डेवलप होती है। जिस काम को करने में कल आपको 8 घंटे लगते थे, आज ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की वजह से आज आप उस काम को 4 घंटे में निपटा सकते हैं, 6 घंटे में पूरा कर लेते हैं। तो क्या हुआ, आपका एफिशिएंसी लेवल बढ़ गया। इंक्रीज सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन एंड मोरल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का इम्पैक्ट एक एम्प्लॉय पे पड़ता है कि उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, उसका मोटिवेशन हाई होता है, उसका मोरल हाई हो जाता है। कैसे हो जाता है? सेटिस्फैक्शन, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आई, उसके दिमाग में एक डर था, यार नई मशीन आ गई, यार इस मशीन को अगर मैं सही से नहीं ऑपरेट कर पाया तो ऐसा ना हो कल मुझे काम से निकाल दिया जाएगा। नहीं, नई मशीन आई, उसके साथ साथ आपको उस मशीन को कैसे ऑपरेट करते हैं उसके लिए आपको पूरी ट्रेनिंग दी गई, पूरा एजुकेशन दी गई, उसके हिसाब से आपको पूरी तरीके से डेवलप किया गया। तो इससे क्या हुआ, आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन आया, अरे यार मैं नई मशीन भी चला सकता हूँ, बहुत अच्छे से चला सकता हूँ। ये सेटिस्फैक्शन आया कि अब मेरा जॉब काफ़ी हद तक सिक्योर है।
अब मैं सिक्योर्ड हूँ। तो इससे क्या हुआ, आपको सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, नए माहौल के हिसाब से, कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से मैंने अपने आप को ढाला, अपने आप को इन्हांस किया, अपनी एक्सपर्टाइज, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाया। तो अब मैं काफ़ी हद तक सेफ पोजीशन में हूँ। तो सेटिस्फेक्शन मिला आपको। इस सेटिस्फेक्शन से आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन बहुत हाई होता है, आपका मोरल बहुत हाई होता है। अल्टीमेटली रिजल्ट्स कम टू द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, मोटिवेटेड है, उसका मोरल बहुत हाई है, तो कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे उसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स पे पड़ता ही पड़ता है। क्योंकि अल्टीमेटली आ ऑर्गेनाइजेशन, आ इंडस्ट्री, आ कमर्शियल यूनिट इज़ रन बाय द पीपल, द एम्प्लॉयज़, राइट। तो ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप राइटिंग टू अस। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस टाइम, बाय।